हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट रेशियो की ओर आ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियो। इसमें हम लोग 2 3 4 रेशियो पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट। तो सबसे पहला रेशियो हम लोग पढ़ते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? तो फॉर्मूला हम लोग के सामने है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल। ठीक है, सेल की जगह आप लोग लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ, जो कि बहुत लंबा नाम होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ सेल को भी आरएफओ बोलते हैं, इसलिए हम लोग सेल भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। अब बात आती है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें या किसी भी प्रॉफिट की बात करें, अगर हम लोग सेल्स में से उसकी कॉस्ट लेस कर दें, कॉस्ट को हमें पता है हम लोग बोलते हैं COGS, मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, CRFO। ठीक है, तो बुक में आपको यही मिलेगा, और सेल की जगह हम लोग लिख सकते हैं RFO। ठीक, बट सेल्स ज्यादा अच्छा लगता है तो सेल्स ठीक रहेगा। ठीक है, तो एक तो ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे मिल गया। ठीक है, अब बात आती है ये सेल्स तो हमें मिल जाएगा, COGS या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब हमें कॉस्ट कहाँ से मिलेगी। तो कॉस्ट मीन COGS या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक तो तरीका है सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दीजिए। जाहिर सी बात है, अगर सेल्स से प्रॉफिट का परसेंटेज हटा दें तो कॉस्ट ही तो मिलेगी। अगर ये एप्लीकेबल ना हो तो हम लोग COGS या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ से निकालेंगे? तब हमारा निकलेगा ओपनिंग स्टॉक। इसमें हम लोग ऐड करेंगे प्लस परचेज, लेकिन जो परचेज ऐड किया उसके ऊपर मैंने स्टार बना रखा है। स्टार इन द सेंस कि अगर किसी तरीके का परचेज रिटर्न है तो हम लोग लेस कर लेंगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जैसे वेजेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया, ऑक्ट्री हो गई, कैरेज इनवर्ड हो गया, ये सारे क्या है हम लोगों के डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर हम लोग अपने ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करते हैं, परचेज और परचेज रिटर्न माइनस कर लेते हैं, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं, तब हमें क्या मिलेगा? COGS। तो ये था हमारा फॉर्मूला गाइस। ठीक है, अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। क्या एक क्वेश्चन करते हैं टीके गोयल की बुक से। टीके गोयल की बुक से हमें दे रखा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, मींस ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास। परचेज से रखा है, रिटर्न आउटवर्ड है। रिटर्न आउटवर्ड कभी कभी लोगों को, स्टूडेंट को ये बहुत कंफ्यूज करता है ना कि रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न इनवर्ड कैसे ध्यान रखेंगे। देखिए, आउटवर्ड का मतलब बाहर जा रहा है, आप कुछ चीज वापस कर रहे हो ना, वापस क्या करोगे? जो परचेज करके लाए होगे उसी में से कुछ खराब निकल गया होगा तो वापस करोगे। सो रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब जा रहा है, तो खरीदा हुआ सामान ही तो जाएगा, तो ये क्या हो गया? परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड मतलब वापस आ रहा है। क्या वापस आएगा? जो बेचा है, मतलब जो आपने सेल करी है उसमें से कुछ वापस आ रहा है। तो रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न। और रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न। ठीक है, वेजेस है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या मिल जाएगी? कैश सेल दे रखी है, क्रेडिट सेल्स दे रखी है, हमें तो सेल से मतलब है ना। देखिए, हमें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब दोनों टोटल सेल्स चाहिए, और किसी तरीके का सेल्स रिटर्न है तो लेस कर देंगे। रिटर्न इनवर्ड दे रखी सेल्स रिटर्न। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं है ना क्वेश्चन में? नहीं है। सेल मतलब नीचे वाला पोर्शन ये हमें मिल चुका है। तो चलिए सबसे पहले सेल्स खत्म करते हैं। अगर सेल्स की बात करें या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो हमारे पास कैश सेल्स मतलब क्रेडिट, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्रेडिट सेल्स है। ठीक है, तो देखिए कैश सेल्स हमें दे रखी है कितने की? 3,45,000 की। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारे पास 6,30,000 की। ठीक है, ये हमारी सेल्स कितनी हो गई आइए देखते हैं। लेकिन इसमें से एक चीज और लेस कर देंगे, क्या? सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न की दे रखा है लेस 25,000, तो ये हमारी आ जाएगी सेल्स। एक काम हमारा खत्म हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए 3,45,000 प्लस 6,30,000
-25,000 इट कम्स टू 9,50,000। तो सेल्स वाला काम तो स्टूडेंट हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब चलते हैं, हमें क्या चाहिए भैया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हैं तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए ना। ग्रॉस प्रॉफिट अगर दे रखा है तो ठीक, नहीं दे रखा है तो ग्रॉस प्रॉफिट कहां से निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल के आएगा सेल्स में से COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेस कर दीजिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी नहीं दे रखी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहां से निकालेंगे? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। अगर किसी तरीके का परचेज रिटर्न है तो लेस कर देंगे, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलिए सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, चलिए यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री लिखा है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 40,000 की, लिख देते हैं। देन क्या हमारे पास परचेज है, तो देखिए परचेज दे रखी है 7,10,000 की, और परचेज रिटर्न भी है 10,000 का, तो लेस कर दिया। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है? वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, तो वेजेस कितने का है हम लोग के पास? 80,000 का, ऐड कर लिया। क्या लेस करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे, तो लेस कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000। ठीक, तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें COGS मिल जाएगा। तो 40,000 प्लस 7,10,000, 40 प्लस 80,000 माइनस 60,000, तो हमें 7,60,000 की क्या मिल गई? COGS। अब क्या चाहिए? COGS का तो हमारा काम नहीं है, हमें तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट कहां से निकलेगा? सेल्स में से COGS लेस कर दें, तो सेल्स 9,50,000 की निकाल चुके हैं, COGS 7,60,000 का। तो चलिए, तो 950 माइनस 760 इट कम्स टू 190, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिल गया। अब अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो ये देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिल गया 1,90,000, नीचे सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसका निकाल देगा परसेंटेज, तो 190 डिवाइड बाय 950 मल्टीप्लाई बाय 100 इट कम्स टू 20%। तो ये था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट पे एक क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बैक टू बैक, सो दैट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, स्क्रीन पे अपेयर होगा। हमें दे रखा है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,40,000 की हमें क्रेडिट सेल्स दे रखी है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस कैश सेल्स बीइंग 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो कैश सेल्स है वो टोटल सेल्स का 20% है, नो प्रॉब्लम। परचेज दे रखी है 2,20,000 की, एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओके नो प्रॉब्लम। चलिए सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले देखिए, क्या हमारे पास सेल्स है? हाँ सेल्स है, पर बहुत डिफरेंट तरीके दे रखी, तो पहले सेल्स को खत्म करते हैं। हाँ देखिए, हमें सेल्स का मतलब यहाँ पे चाहिए क्या? टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का मतलब हमें कैश सेल्स भी चाहिए प्लस क्रेडिट सेल्स भी चाहिए, और अगर किसी तरीके का सेल्स रिटर्न है तो लेस कर देंगे, दैट इज अंडरस्टूड। वो क्वेश्चन में आपको हिडन रहेगा कि जब जहां कहीं भी अगर आपको सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो सेल्स रिटर्न लेस करने के बाद ही हमें लिखना है। तो चलिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स हमें दे रखी है 2,40,000 की। कैश सेल्स जो है वो 20% ऑफ टोटल सेल्स है, तो टोटल सेल्स को अगर x मान लें तो x का 20% 20x अपॉन 100 होगा कि नहीं होगा? सॉल्व करने का है तो x ये पूरा का पूरा ले आएंगे तो ये माइनस में आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना रहेगा? 2,40,000। इसे सॉल्व करेंगे तो इट कम्स टू 80x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 2,40,000। और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी निकल आएगी 2,40,000। भैया ये मल्टी डिवाइड में है, यहाँ भेजिए और ये नीचे 80 करिए। चलिए x की वैल्यू जो निकल के आएगी मीन्स वो टोटल सेल्स निकल के आएगी, तो हमें बाइफरकेट करने की जरूरत भी नहीं है। तो 2,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80 इट कम्स टू 3 लाख। भैया हमें टोटल सेल्स मिल गई कितने की? 3 लाख की। 3 लाख की है ना स्टूडेंट? 2,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80, यस 3 लाख। तो सेल्स वाला काम हमारा खत्म हो गया। अब क्या चाहिए हमें?
ग्रॉस प्रॉफिट का भी कोई अता पता नहीं दे रखा है। तो चलिए, अब तो हमें हमारी सेल्स मिल गई, अब क्या हमें चाहिए, अब हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तो है नहीं, तो इसका मतलब हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, हम पहले COGS निकालेंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे ही वो हमें मिल जाएगा, हम अपने सेल्स में से माइनस कर लेंगे, हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। अब बात आती है COGS कैसे निकलेगा। तो COGS या हमें फाइंड आउट करना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, हमें परचेज दे रखा है, ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ना, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, लेकिन हमें एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक, इसको चेंज इन स्टॉक बोल सकते हैं आप, ठीक। इसके लिए सिंपल बताऊंगी, अगर ये पॉजिटिव है तो इसे परचेज में ऐड कर लिए, अगर ये नेगेटिव है तो परचेज से लेस कर दीजिए। तो मैंने कहा हमारा आपकी बार COGS कुछ डिफरेंट तरीके से निकलेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन ऐसी है। तो बताइए, चेंज इन स्टॉक है, ठीक, अगर वो पॉजिटिव है तो ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो 14,000 दे रखा है एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये पॉजिटिव है, सो दैट्स व्हाई हम इसे ऐड करेंगे। अगर ये नेगेटिव होता तो बीच में माइनस का साइन लिख देते। तो हमारे पास परचेज कितने की दे रखी है, 2,20,000 की प्लस 14,000, इट कम्स टू, ये कितना हो जाएगा हम लोग का, तो देखिए 2,20,000 प्लस 14,000, इट कम्स टू 2,34,000। तो ये हमारी क्या हो गई COGS। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल के आएगा, अगर हम लोग सेल्स में से COGS लेस कर देते हैं या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कितना हो जाएगा, 3 लाख की हमारी सेल्स निकल के आएगी, और ये हो गया 2,34,000, तो 66,000। अब क्या चाहिए हमें, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकाल लिया, 66,000 का, सेल्स 3 लाख की हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, 32, तो इट कम्स टू 22%। तो ये हमारा क्या हो गया, एक अगेन क्वेश्चन हमारा DK की बुक से होगा। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ही आपके मिल जाएगा, देखिए, कैलकुलेट, इसमें भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर 1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो हमारी क्रेडिट सेल्स है वो 1/4 है किसका, टोटल सेल्स का, ठीक है। और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दे रखी है 1,20,000 की, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट परचेज वर 1/5 ऑफ कैश परचेज, ठीक है, ट्रेड परचेज भी दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, इट वॉज मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, इट वॉज 20,000 मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है भैया। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 70 और बताया जा रहा है कि ये क्लोजिंग से 20 ज्यादा है, तो क्लोजिंग कितनी रही होगी, 50। कैरेज दे रखा है, वेजेस दे रखा है, तो भैया ये सब क्या है, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। चलिए क्वेश्चन को इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें एक चीज तो है, पहले हमारा सेल्स और परचेज बहुत अलग है, बहुत स्कैटर्ड है, तो चलिए पहले उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। क्रेडिट परचेज क्या दे रखा है, देखिए ऐसे दे रखा है, क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ व्हाट, टोटल सेल्स, मतलब टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस टोटल सेल्स, ठीक है। तो टोटल सेल्स को x मान लें, तो x का 1/4, और यहाँ पे क्रेडिट सेल्स की जगह हमें क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में दे रखा है कितने का, 1,20,000 का, ठीक। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, या टोटल सेल्स का 1/4, तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाय 4। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 4 यहाँ भेज दें, तो 1,20,000 इंटू 4 इज इक्वल्स टू x, ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया टोटल सेल्स। तो देखिए 120 इंटू 4, ये हो गया 4,80,000, ठीक। तो 4,80,000 की हमें क्या मिल गई, हमें मिल गई टोटल सेल्स। तो ये वाला काम तो खत्म। परचेज के लिए भी कुछ बोल रखा है, क्रेडिट परचेज इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ द कैश परचेज। तो क्रेडिट परचेज अगर मैं यहाँ पे लिखे हम लोग, तो चलिए क्रेडिट परचेज इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ कैश परचेज। तो कैश परचेज को अगर x मान लें, तो सॉरी 1/5, ये हमारा 1/5 है, ठीक। तो x/5 हो जाएगा,
क्रेडिट परचेज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है कि कितने की दे रखी है, दैट इज 40,000 की हमें क्रेडिट परचेज दे रखी है। ठीक, तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 इंटू 5, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 0,000 2 लाख। बट ये x है क्या, ये x तो हमारा कैश परचेज है ना, बट हमें परचेज क्या चाहिए, देखिए यहाँ दे रखा था कि टोटल सेल्स, तो x की जो वैल्यू आई वो टोटल सेल्स आ गई, हमें टोटल ही चाहिए। और परचेज का भी काम हमें जहां पे भी पड़ेगा टोटल परचेज का पड़ेगा, लेकिन ये x की जो वैल्यू आई है तो कैश परचेज है। तो अगर हम लोग बात करें टोटल परचेज की तो देखिए, तो हमारी टोटल परचेज क्या हो जाएगी, क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज। तो क्रेडिट परचेज 40 थी ही हमारे पास, कैश परचेज 2 लाख निकाल ली, तो टोटल परचेज 2,40,000 की हो गई। ठीक है, तो सेल्स 480 की, परचेज 2,40,000 की हो गई। चलिए अब इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेल्स 480 क्या करते हैं, 240 480। चलिए अब सबसे पहले सेल्स मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे मिलेगा, हमें मिलेगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज लिखकर, परचेज में किसी तरीके का परचेज रिटर्न होगा तो लेस कर लेंगे, तब तक के लिए ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ठीक, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दे रखी है 50,000 और 70,000 की हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी, बोला जा रहा है इट वॉज 20,000 मोर देन क्लोजिंग। ठीक है, इसका मतलब क्लोजिंग कितनी रही होगी, इससे भी इन्वेंट्री हो जाएगा, दैट इज 50,000। अब अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो दैट इज 70,000 प्लस 2,40,000 प्लस 60,000 माइनस का 50,000, इट कम्स टू 3,20,000। ठीक है, हमें COGS मिल गया। अब हमें क्या चाहिए होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सेल्स माइनस COGS कर देंगे, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 4,80,000 की हमारी सेल्स है, माइनस कर देंगे हम लोग क्या इसमें, ओ दैट इज तो 4,80,000 माइनस 3,20,000, तो 480 में से 320, तो 480 माइनस 3,20,000 इट कम्स टू 160, तो 1,60,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते हैं। सेल्स हमारी कितने की है, सेल्स हमारी निकल के आई थी 4,80,000 की, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 160 डिवाइड बाय 4,80,000 इनटू 100, इट कम्स टू 33.33, 33.33। सो ये भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट पे रेशियो था। इसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो पढ़ते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। ऐड करेंगे इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो इस OE का मतलब है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस OI मीन्स ऑपरेटिंग इनकम। तो अगर हम लोग अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं और अगर हम लोग अपनी ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग। कुल मिला के हमें ये पूरी तरीके से ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मिलेगा। अच्छा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होता क्या है, चलिए अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में OE माइनस OI, व्हाट इज दिस, OE का मतलब है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, बहुत लंबा होता है, दैट्स व्हाई मैंने इसे ऐसे लिखा है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे हम लोग अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में और माइनस कर देंगे क्या, ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय सेल्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी के हर एक रेशियो में नीचे तो सेल्स रहना ही रहना है, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहना ही रहना है। COGS हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में इसको सीखा है और इसका सबसे ज्यादा यूज हम लोगों ने कहाँ किया था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में। ठीक है, अब बात आती है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बस हमें सिर्फ इतना पहचान लेना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने के काम आते हैं, जो कि अननेसेसरी नहीं किए जाते हैं, जो कि नेसेसरी होते हैं कि इनके किए बिना बिजनेस ऑपरेट ही नहीं कर सकता। ठीक, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में आपका क्या क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ठीक है,
ऑफिस एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, ठीक है। और क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, बैड डेट आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट तो नहीं आता, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन है तो हम लोग उसे कंसीडर कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन को कंसीडर हम लोग कर लेते हैं इसमें, ठीक है। और एक चीज इसमें और आएगी, वो आ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर। तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। क्या क्या है, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर मतलब किसी को सैलरी देना, रेंट पेड करना, दीज आर दी व्हाट, दीज आर दी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। डिस्काउंट हो गया, बैड डेट हो गया, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन हो गया, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। सीओजीएस बहुत अच्छे से हमें पता है, सीओजीएस या तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करने पे मिलेगा, या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस पे भी कुछ डीके गोयल की बुक से क्वेश्चन करते हैं, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपकी बुक से करें तो क्या दे रखा है हमें, देखिएगा। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके अपेयर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन डीके गोयल की बुक से ही होंगे हमारे। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, मतलब नेट सेल्स दे रखी है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। तो यहाँ पे हमें सेल्स का बाइफरकेशन तो नहीं चाहिए, सेल्स मतलब सेल्स, नेट सेल्स का मतलब होता है कि ये सेल्स वो है जिसमें से आपका सेल्स रिटर्न लेस हो चुका है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें इसी वाली सेल्स से मतलब है। ग्रॉस प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सेल्स भी है, ग्रॉस प्रॉफिट भी है, तो सीओजीएस तो अपने आप मिल जाएगा ना। कैसे मिलेगा, सेल्स में से अगर हम लोग जैसे ही अपना ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर देंगे तो वी विल गेट सीओजीएस या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सेल्स हमें दे रखी है तो 12 लाख की, ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल के दे ही रखा है, तो 12 लाख में से 3 लाख गया, इट कम्स टू 9 लाख। तो सीओजीएस तो हमें मिल गया। अब क्या चाहिए हमें, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर चाहिए। तो चलिए देखिए, हाँ जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर थे उसमें आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये सारे एक्सपेंडिचर भी काउंट होंगे, ठीक। ऑफिस एक्सपेंडिचर दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखा है, लॉस बाय फायर, ये सब ऑपरेटिंग नहीं, ये सब नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ये सब क्या होते हैं, ये सब नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। तो हमें ऑपरेटिंग रेशियो निकालते वक्त हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर चाहिए। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर हमारे क्या हो जाएंगे, इसमें दो एक्सपेंडिचर, ऑफिस एक्सपेंडिचर लेंगे हम लोग और सेलिंग एक्सपेंस। तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। तो 80,000 प्लस 40,000 इट कम्स टू 1,20,000, ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम इसमें कोई भी है नहीं हमारे क्वेश्चन में, तो अब क्या करेंगे हम लोग, सीधे बस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सीओजीएस हमने निकाल लिया है 9 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर 1,20,000 माइनस ऑपरेटिंग इनकम नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, और सेल्स हमें दे रखी है 12 लाख की मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 9 लाख प्लस 1,20,000 डिवाइड बाय 12 लाख, इट कम्स टू 85%। तो ये रहा हमारा ऑपरेटिंग रेशियो पे एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका करते हैं एक और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं एक और। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके मिल जाएगा, इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस बना के दे रखा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला तो हमारा वही है ना, हमें सीओजीएस चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर चाहिए माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन सेल्स, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले ऊपर दे रखा है हमें 24 लाख का, तो सेल्स तो पहले मिल गई, काम खत्म। अब क्या चाहिए हमें, सीओजीएस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दें। तो जरा क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमें ग्रॉस प्रॉफिट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सीओजीएस कैसे निकलेगा हमारा, सीओजीएस या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा निकलेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज
स्टार बना है मतलब परचेज रिटर्न माइनस करना है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखिए ओपनिंग स्टॉक की अगर बात करें तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हमें अलग से नहीं दे रखा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जरा एक्सपेंसेस वाली लाइन में देखिए स्टूडेंट, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 14,10,000, ये हमारा परचेज ही है। कितना? 14,10,000। ठीक, क्या हमारे पास किसी तरीके की डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मतलब वेजेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, नहीं, हमारे पास कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं है, ना हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले कुछ क्वेश्चन किए थे, मैंने कहा था जब तो आपको कभी कभी चेंज इन स्टॉक दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपको चेंज इन इन्वेंट्री मतलब ये चेंज इन स्टॉक है। मैंने कहा था कि अगर ये पॉजिटिव हो तो परचेज में ऐड कर लीजिए, अगर ये नेगेटिव है तो लेस कर लीजिए। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री मतलब चेंज इन स्टॉक क्या है, नेगेटिव है, तो परचेज में माइनस कर लेंगे। तो इसको लिखने की जगह हम क्या लिखेंगे? परचेज माइनस चेंज इन स्टॉक। वैसे तो ये हमेशा ऐड ही होता है, तो चलिए परचेज हमारे पास कितने रखी? 14,10,000 की, प्लस चूंकि ये माइनस का है तो इसे ब्रैकेट में लिख दीजिए ना, माइनस का 30,000। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा ये ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा उससे। ठीक, इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 14,10,000 माइनस 30,000 इट कम्स टू 13,08,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? COGS काम खत्म। अब चलते हैं हम लोग अपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की ओर। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें मिल जाए, देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक्सपेंसेस के नीचे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। हाँ, अभी मैंने आपको लिखाया था कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है? ऑपरेटिंग होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर। और देखिए हमें क्या दे रखा है? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट वैसे इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर होता है, तो अब हमें ये नहीं पता रखा कि ये शॉर्ट टर्म लोन पे है कि लॉन्ग टर्म पे है। अगर ये शॉर्ट टर्म लोन पे होता तो इसे कंसीडर कर लेते, तो अभी नहीं पता है तो इग्नोर करते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन ये मैंने आपको लिखवा रखा है, तो ऐड करेंगे क्या? डेप्रिसिएशन। ठीक, और देखिए क्या दे रखा है? अदर एक्सपेंडिचर। अदर एक्सपेंडिचर का नीचे बाइफर्केशन दे रखा है, जिसमें ऑफिस एक्सपेंसेस है, लॉस बाय फायर है, डोनेशन है। डोनेशन नॉन ऑपरेटिंग है, कोई जरूरत नहीं है करने की, फर्जी में बिजनेस का खर्चा बढ़ा रहे हो, ये ऑपरेटिंग नहीं है। लॉस बाय फायर मैं आपको पहले कह चुकी, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब ऑपरेटिंग नहीं होते, इन्हें भी इग्नोर करिए। ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव लेते हैं, तो ऐड करते हैं हम लोग क्या? ऐड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो चलिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है कितने का? 2,82,000 का। 1 2 3 4, यस, दैट इज 2,82,000 का। देन हम लोग इसमें ऐड करेंगे क्या? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें दे रखी है 60,000 की, और ऐड करेंगे हम लोग उसमें अपना ऑफिस एक्सपेंडिचर। तो ऑफिस एक्सपेंडिचर की वैल्यू है 54,000 की, तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 54,000। चलिए, तो 2,82,000 देन 60,000 प्लस 54,000 इट कम्स टू 3,96,000। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3,96,000 के हमें मिल गए। ठीक है, अब ऑपरेटिंग इनकम, अदर इनकम दे रखी है, तो हमें नहीं पता कि वो ऑपरेटिंग इनकम है या नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू होता है कमीशन रिसीव डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, तो ऐसा कुछ बाइफिकेशन नहीं है। तो चलिए फॉर्मूले में इसको रख के इसका आंसर निकालते हैं। अगर इसका आंसर यहाँ निकालूं, देखिए COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 13,80,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर 3,96,000 माइनस ऑपरेटिंग इनकम नहीं पता तो 0 लिख के माइनस कर देते हैं या छोड़ दीजिए। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सो 13,80,000 प्लस 3,96,000 डिवाइड बाय 24 लाख इंटू 100 इट कम्स टू 74%। सो स्टूडेंट ये था हम लोगों का वीडियो ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशियो पर। सो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें विथ योर फ्रेंड और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।